कई दिनों से मेरा मन था कि मैं ना ब्रेड पे मलाई लगा के खाऊं, जैसे बचपन में खाते थे मम्मी के सामने। तो वही मैंने आज खाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने बचपन को एक बार फिर से जी के। और फिर जो मैंने जिस दूध पर से मलाई उतारी थी ना, उसको मैंने सोचा कि इसकी मैं जमा देती हूँ दही, फिर हम बनाएंगे इसकी कड़ी। तो बाहर की जो दही होती है ना, वो एक दिन तो ठीक रहती है, अगले दिन ना वो अजीब सी हो जाती है। तो मैं ना ज़्यादातर घर में ही जमा लेती हूँ दही। तो यहाँ पे मैंने इसमें खट्टा डाल दिया और अब ये शाम तक जम जाएगी, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30। तो यहाँ पे जो है मैं आज इसमें हरी मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो ये दही तो जम ही जाएगी। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा काम थोड़ा देर से हुआ है। उसका कारण ये है कि रात को पता है क्या हुआ, जैसे ही सोने के लिए रूम में आए ना, ओ गॉड, लाइट चली गई 11:30 पौने 12 बजे के करीब, और सुबह आई है 4 बजे के करीब। मैं सो ही नहीं पाई, क्योंकि पंखा चल रहा था बट गर्मी तो लगी रही थी, एसी नहीं चल रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरे पूरे गाउन ना एकदम पसीने में भीगा हुआ था। इन लोगों का रूम का एसी ना बहुत ज़्यादा चिल्ड करता था, वो रूम ठंडा था, तो ये तो उठा ही नहीं कोई भी, मैं सो ही नहीं पाई। फिर सुबह मुश्किल से उठी मैं आज। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने क्या किया था कि मुझे आज ना लौकी बनानी थी, तो मैंने रात को ही ना उसको उबाल के टमाटर वगैरह सब करके और सब रख दिया था। बस सुबह उठ के मुझे वो छौंकनी थी सब्जी। फिर सुबह लेकिन ना जब सो नहीं पाती ना मैं, तो मुझे तो ऐसे दो दो दिखने लगते हैं, ब्लर हो जाती हैं मेरी आँखें, और माइंड जो है ना एकदम फ्रेश नहीं फील करता, गंदा लगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि काम तो करना ही है ना, तो मैंने सुबह उठा, फिर जल्दी से प्रियंका ने मेरी हेल्प की। मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई, उसने रोटी बनाई, फटाफट कर लिया। क्योंकि ना जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तो सुबह में फिर प्रियंका मेरी हेल्प करती है थोड़ी रोटी वगैरह बनाने में। तो मैंने सब्ज़ी बनाई, इतनी बढ़िया बनी, बहुत ही अच्छी। और इसके पापा तो इतने खुश हो गए, उन्होंने डब्बी देखी ना, वाह घिया, मैंने कहा हाँ। और अभी हमने थोड़ी सी बची थी एक डब्बी में, मतलब एक छोटी कटोरी, मैंने और गौरव ने ना, पता है वो नाश्ते में खाई है। मैं मलाई वाली ब्रेड खा रही थी ना, फिर मैंने दूसरी ब्रेड पे ना घी की सब्ज़ी रख के खाई, वो इतनी टेस्टी बनी थी। और प्रियंका का और नन्नू का रिएक्शन ये रहेगा, हाँ खा ली, बस उनको पसंद नहीं है घिया, चने की दाल वाला खाते हैं, सिंपल नहीं खाते। मैंने टमाटर वाला ही बनाया था। तो गाइज़, अभी पौने 12 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा समय हो गया है सोने का। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे। आपको दिखाती हूँ आज मैं कुछ चीज़ें जो कि मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मंडे से मुझे फिर से डाइट पे आना है। अब मैंने ना बहुत कुछ खा लिया है, रोटी सब्जी चावल, मीठा तो नहीं खाया, बट हाँ खाना खाया प्रॉपर, और बाहर का भी कुछ नहीं खाया, पराठा भी खाया। तो अब मैं फिर से डाइट पे आ जाऊँगी। तो क्या लाई हूँ अपने लिए वो मैं अक्सर शेयर करूँगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं सो जाती हूँ। राधे राधे। Later that same evening. फिर शाम को मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ देखिए दही कितने अच्छे से ये जम गई है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर बिना फ्रिज में रखे इसको चम्मच इसमें डाल दो ना, तो ये ना पानी इसका निकल आता है साइड में, तो अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए मैंने बादाम वादाम तो ना ऐसे भिगो के रखे हुए हैं, जैसे मैं कितनी समझदार हूँ कि मैं इन्हें खा ही लूँगी। मैं रोज़ डायलॉग सुनती हूँ इन सब के खाने के चक्कर में। और यहाँ पर ये केक है, ये रखा हुआ है, मतलब इसको किसी ने नहीं खाया। तो ना मैं रोनित से बोल रही थी कि इसको ना किसी डब्बे में डाल के बाहर देकर आ, किसी को, कोई बच्चा मिले या कोई भी मिले, कोई खा लेगा तो अच्छी बात है, वरना ये वेस्ट ही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो बता रही थी, मैं अपने लिए लेकर आई हूँ ये 2 तरह के आटे, एक है ज्वार और एक है बाजरा। तो मंडे से मैं ये खाना शुरू करूँगी, क्योंकि अब मेरा वेट जो है वो 1 kg बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि मुझे फिर से डाइट पे आ जाना चाहिए। तो अब मैं जो है फिर से मंडे से डाइट पर आ जाऊँगी। मैं आपको ना प्रूफ देती हूँ। ननू, तूने घिया खाया था, कैसा लगा? अच्छा, मतलब क्या कैसा बनाया था मैंने? वो दाल वाला। वो दाल वाला था। तूने किसको खिला दिया घिया? मैंने खाया। वो दाल वाला घिया था। घिया था नहीं जिसमें, मतलब घिया मैंने खाया, अच्छा था, बहुत टेस्टी था। देखा, मुझे पता था कि तू ये सब कुछ करेगा कांड। तो जी यहाँ पे है ये अगला दिन, यानी सैटरडे, और आज है तीज। तो मैं यहाँ पे अपने कान्हा जी और सबको मैं उनको स्नान करा दी थी। और ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मंदिर में ना इसके पापा ना जब स्नान कराते हैं ना सारे भगवान जी को, तो छींटे मारते हैं फूल से। तो ना भगवान जी पर ना थोड़े डॉट डॉट आ गए थे, तो मैंने ना उनको अलग बिठा दिया है। लेकिन मंदिर ना मेरा बड़ा सोना सोना लग रहा है, तो मैं ना मंडे को फिर से उनको मंदिर में ही विराजित करूँगी।
तो मंदिर बहुत ज़्यादा सूना हो गया, लेकिन मेरे देखिए मेरा बिहारी जी परिवार कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस अभी शाम की जोत बत्ती हो गई है और गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है आज। और साथ साथ ना मैंने टीवी भी चला रखा है, ताली देख रही हूँ मैं। और साथ ही साथ आज है तीज, तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा तेल लग रहा है, मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, कल करूँगी क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैं काम कर रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज के दिन पकवान बनते हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा क्या खाना है, तो बोल रहे हैं कचौड़ी और ब्रेड पकौड़े, क्योंकि हमेशा से ना हम यही बनाते आ रहे हैं और दही। और देखते हैं, बच्चे नन्नू और प्रियंका गए हुए हैं दोनों बच्चे बाहर शॉपिंग के लिए। तो मैंने बोला है कि भाई घेवर लेते आना, क्योंकि दिल्ली गए हैं तो हमारी हीरा स्वीट फेमस, वहीं से घेवर लेते आना। मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया, तो मैं बना रही हूँ अभी ब्रेड पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। आलू अभी उबाले हैं, पिट्ठी बनानी है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, अभी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ ज़रा। और फिर मैं जब पकौड़े तल रही थी तभी बच्चे आ गए, और फिर प्रियंका बोली कि मम्मी आप हमेशा सिर्फ पकवान ही बनाते हो, अपने ऊपर तो ध्यान देते नहीं हो, सजते तो हो नहीं, सब लोग बाहर बहुत सज के घूम रहे हैं। तो मैंने कहा चल अगली बार से ना मैं पहले तैयार हो जाऊंगी त्यौहार पे, फिर मैं कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ कचौड़ी भी बन गई थी और भगवान जी को भोग लगा दिया था। यहाँ थाली लगा दी है मैंने इसके पापा की, और देख लीजिए आप भी आ जाइए, खा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।